सऊदी अरब की दौलत, पाकिस्तान के परमाणु हथियार और तुर्की की ताकतवर सेना, अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं तो क्या बनता है? एक ऐसा गठजोड़ जिसे कुछ लोग इस्लामिक नाटो कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा कोई गठबंधन आकार ले रहा है? और अगर हाँ, तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना। सऊदी की दौलत, पाकिस्तान के परमाणु, तुर्की की मिलिट्री क्या बन रहा है? इस्लामिक नाटो और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? दुनिया की रणनीतिक हलचल में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है और वो है मुस्लिम नाटो। ये कोई आधिकारिक सैन्य गठबंधन नहीं, लेकिन इसके पीछे जो समझौते और बातचीत चल रही है उसने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ एक डिफेंस पैक्ट अब तुर्की को शामिल करने की दहलीज पर खड़ा है और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें टिक गई हैं। असली कहानी शुरू होती है सितंबर 2025 से, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की सबसे अहम लाइन ये थी कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। ये क्लोज बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसमें सामूहिक रक्षा का सिद्धांत लागू होता है, यानी एक पर हमला सब पर हमला। अब इसी फ्रेमवर्क में तुर्की की एंट्री चर्चा ने मामले को और गंभीर बना दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की सऊदी पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होने को लेकर काफी आगे तक बातचीत कर चुका है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि 3 देशों का डिफेंस ब्लॉक बन सकता है, जिसकी तुलना नाटो से की जा रही है। तुर्की का नाम इसलिए अहम है क्योंकि वो पहले से ही अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो का सदस्य है और अमेरिका के बाद नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना उसके पास है। उसके पास एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न नेवी और तेजी से बढ़ता घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री नेटवर्क है। ऐसे में अगर तुर्की इस गठबंधन में शामिल होता है तो इसकी सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। थिंक टैंक TEPAV के रणनीतिकार निहत अली ओजेकेन के मुताबिक इस संभावित मुस्लिम नेटो में तीनों देशों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। सऊदी अरब फाइनेंशियल बैंकिंग देगा, यानी फंडिंग की जिम्मेदारी संभालेगा। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और बड़ी जमीनी सेना के साथ योगदान देगा। वहीं तुर्की मिलिट्री एक्सपर्टीज, एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जोड़ेगा। न्यूक्लियर डिफेंस का मतलब साफ है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और यही हथियार किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हथियार इस्तेमाल हो, कई बार उनका होना ही युद्ध को रोक देता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की भूमिका इस गठबंधन में सबसे संवेदनशील मानी जा रही है। तीनों देशों के बीच कोऑर्डिनेशन पहले से ही बढ़ रहा है। तुर्की पाकिस्तान के लिए वॉरशिप बन रहा है, F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर चुका है और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। इतना ही नहीं, तुर्की ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम कान में पाकिस्तान और सऊदी अरब को शामिल होने का न्योता भी दिया है। इसी हफ्ते अंकारा में तीनों देशों की पहली नेवल मीटिंग हो चुकी है। इस पूरे समीकरण के पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका की बदलती विदेश नीति मानी जा रही है। अमेरिका अब अपने ही इजराइल के हितों को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के देश एक नए सुरक्षा ढांचे को तलाश रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। हालांकि इस गठबंधन में कई कंफ्यूजन और चुनौतियां भी हैं।
ईरान इस सर्कल से बाहर है और वो एक शिया बहुल ताकत है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों के साथ सऊदी और तुर्की के रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहे हैं। यमन युद्ध इसका बड़ा उदाहरण है, जहां सऊदी और यूएई आमने सामने आ गए थे। भारत के लिए ये गठजोड़ खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही के महीने में भारत पाकिस्तान तनाव खुलकर सामने आ चुका है। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने पलटवार किया और 4 दिन तक हालात बेहद तनावपूर्ण रहे। उस दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक संभावित डिफेंस ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भारत इसे सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सिक्योरिटी एंगल से देख रहा है। सवाल यही है, क्या ये वाकई एक मुस्लिम नेटो बनेगा या फिर सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कवायद है? आने वाले महीनों में यही गठबंधन मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक पावर बैलेंस को नई दिशा दे सकता है। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? अब सवाल ये है, भारत के लिए सबसे संवेदनशील एंगल पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान को इस्लामिक देशों से सैन्य, आर्थिक या कूटनीतिक समर्थन मिलता है तो कश्मीर और सीमा सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत के पास भी मजबूत सेना है, परमाणु डेटोनेशन है, अमेरिका, फ्रांस, रूस और क्वाड जैसे गठबंधनों का साथ है, इसलिए तत्काल कोई सीधा सैन्य खतरा नहीं दिखता, लेकिन रणनीतिक चुनौती जरूर है। इस्लामिक नाटो अभी एक वास्तविक सैन्य संगठन से ज़्यादा एक राजनीतिक अवधारणा है, लेकिन सऊदी की दौलत, पाकिस्तान की परमाणु ताकत और तुर्की की सैन्य क्षमता अगर भविष्य में किसी साझा एजेंडे पर एकजुट हुई तो ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए बड़ा फैक्टर बन सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये एक नया इस्लामिक नेटो पूरे देश के लिए या फिर पूरे विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।